ठीक है, आज हम डिस्कस कर रहे हैं अब अपनी एक्सरसाइज 1.4 रिलेशन एंड फंक्शंस का जो सब टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, अपनी फर्स्ट वीडियो में हमने इसका बेसिक कंसेप्ट जो भी था बाइनरी ऑपरेशंस क्या कैसे देखते हैं या क्या होते हैं, कॉम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है और उसको कैसे हम चेक करते हैं, वो सब हमने पढ़ा था बेसिक। और जो हमारे फर्स्ट 3 क्वेश्चंस थे 1.4 एक्सरसाइज के वो भी हमने वहां पर डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज की जो ये वीडियो है, ये जो शॉर्ट लेक्चर है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंसिडर ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपको याद हो उसमें भी हमारा यही सेट था 1 2 3 4 5। गिवन बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन टेबल। टेबल हमें गिवन है, ये टेबल हमें गिवन है। हमें क्या बताना है, 2 स्टार 3 स्टार 4 की वैल्यू निकालनी है और 2 स्टार 3 स्टार 4 की वैल्यू निकालनी है। इस स्टार इज कॉम्यूटेटिव, कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5। तो देखिए ये हमें वैल्यू, ये जो टेबल है ये हमें गिवन है। तो हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं 2 स्टार 3 स्टार 4। तो यहाँ पर डेफिनेशन तो हमें नहीं दी है। अब देखिए 2 स्टार 3 कैसे देखेंगे टेबल से। 2 जब 3 पे मिला तो क्या वैल्यू मिली हमें, 1 मिली। अब 1 स्टार 4, 1 जब 4 पे गया तो क्या वैल्यू मिली, 1 मिली। ठीक है, इस तरीके से। अब सिमिलरली 2 स्टार, इसको रहने दो, पहले ये ब्रैकेट ओपन करो। 3 स्टार 4, 3 जब 4 पे गया तो ये 3 के सामने वाली वैल्यू क्या मिली मुझे, 1 मिली। 2 जब 1 पे गया तो 2 के सामने वाली वैल्यू क्या मिली मुझे, 1 मिली। इस तरीके से हमने ये देखना है। ठीक है, अगर आपको नहीं क्लियर हुआ, ठीक है, तो अगर ये चीज आपको नहीं क्लियर हुआ कंसेप्ट, तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके फिर से आप देख लेंगे। ठीक है, जैसे मैं बता देती हूँ 2 स्टार 3 है ना, यहाँ से 2 लेना है। ठीक है, और देखना है 3 कहाँ है, ये 3 है। 2 और 3 और कौन सा एलिमेंट लेना है, 2 के सामने वाला, 2 के सामने वाला ये 1, इस तरीके से लिया। अब 1 स्टार 4 है तो 1 यहाँ से, 4 यहाँ से, और 1 के सामने कौन है, 1। तो इस तरीके से हमने ये किया। अब उसने बोला है इज इट कॉम्यूटेटिव, तो ये क्या कॉम्यूटेटिव है, कॉम्यूटेटिव मतलब A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार है। तो देखो 2 है। ठीक है, अगर मैं 2 और 1 की बात करूं, 2 स्टार 1, 2 स्टार 1, क्या आंसर आया, 1। और 1 स्टार 2 अगर लूं, 1 स्टार 2, तो आंसर क्या आया, तब भी 1। कोई और एलिमेंट ले लेते हैं, 3 और 4 का ले लेते हैं। 3 स्टार 4 कितना आया, 1। 4 स्टार 3 कितना आया, 1। तो कोई भी आप 2 एलिमेंट्स लेके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A है, तो ये कॉम्यूटेटिव है। ठीक है, थर्ड इसने फिर से क्या बोला है, 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5। पहले ब्रैकेट वाले निकालेंगे। 2 स्टार 3, 2 ये है बेटा और 3 ये है, तो इनके आगे क्या है, 1। तो यहाँ लिख देंगे 1। फिर स्टार का स्टार रहने दो, 4 स्टार 5, ये 4 है, ये 5 है, तो इसके आगे क्या है, 1, तो आ गया 1। अब 1 स्टार 1, ये 1 है, 1 है, तो इसके नीचे आ गया 1। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन जो है हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि लेट एक्स डैश, मतलब सॉरी स्टार डैश या एसेट्रिक डैश बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाय ए स्टार डैश बी इज इक्वल टू HCF ऑफ ए बी। ठीक है, अब जो हमें बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया गया है वो क्या बोला है कि 2 नंबर्स के बीच में क्या क्या रिलेशन होगा, कि उनका HCF होगा। इज स्टार डैश इज इक्वल टू स्टार, जो आपने क्वेश्चन नंबर 4 में निकाला है। अभी मैं आपको पेज उल्टा करके दिखा देती हूँ ये। ठीक है, तो बोल रहा है ये आप टेबल बनाओ एक स्टार के लिए, सॉरी स्टार डैश के लिए, और फिर आप जब लास्ट में देखोगे तो क्या ये क्वेश्चन का टेबल जो है और ये क्वेश्चन का टेबल जो है आपस में मिलते हैं, ये बताना है हमने। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम बनाएंगे पहले 1 2 3 4 5 का टेबल। स्टार डैश मैंने कैसे बोला था, कैसे बनाना है, यहाँ लिखना है बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ आ जाएंगे सेट के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5। सिमिलरली यहाँ पर भी कॉलम में भी आ जाएंगे 1 2 3 4 5। अब हमने क्या है, क्या डिफाइन किया हुआ, हमें A और B में क्या रिलेशन होगा, क्या बाइनरी ऑपरेशन होगा, HCF ऑफ दोनों का लिखना है। 1 और 1 में HCF क्या है, 1। 1 और 2 में HCF क्या है, 1। 1 और 3 में कॉमन फैक्टर कौन है, 1। 1 और 4 में कौन है, 1। 1 और 5 में कौन है, 1। सिमिलरली 2 और 1 में कॉमन फैक्टर कौन है, 1। 2 और 2 में कॉमन फैक्टर क्या रहेगा, 2। 2 और 3 में कॉमन फैक्टर 1। 2 और 5 में कॉमन फैक्टर 1। 3 और 1 में कॉमन फैक्टर 1। 3 और 2 में 1।
3 और 3 में 3, 3 और 4 में 1, 3 और 5 में 1, 4 और 1 में 1, 4 और 2 में 2, ठीक है ना। 2 के टेबल में 2 मल्टीप्लाई 1 और 4 के टेबल में 2 इंटू 2, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहेगा 2। 4 और 3 में 1, 4 और 4 में 4 रहेगा, 4 और 5 में 1, अगेन 5 और 1 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, 5 और 2 में 1, 5 और 3 में 1, 5 और 4 में 1, 5 और 5 में 1। तो जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि ये दोनों टेबल्स जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। यही हमने बताना था। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसमें लगभग सारी चीजें ही पूछ ली गई हुई हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे है, गिवन बाय, डिफाइन उसने किया है बाइनरी ऑपरेशन को कि ए स्टार बी, दो एलिमेंट्स के बीच में बाइनरी ऑपरेशन जो होगा वो क्या होगा, एलसीएम होगा उन दोनों का। अब देखो 5 स्टार 7 और 20 स्टार 6, सिंपली ए स्टार बी क्या डेफिनेशन है, एलसीएम ऑफ ए और बी। ए यहाँ पर 5 है, 7 यहाँ पर 7 है, बी 7 है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 5 और 7 का, कॉमन फैक्टर तो कुछ भी नहीं है, 5 का 1 इंटू 5, 7 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा 35। और 20 और 16 में एलसीएम क्या आएगा, अगर यहाँ पर हम निकालें 20 का क्या फैक्टर्स हैं 2, 2, 5 और 16 के आएगा 4 बार 2, मतलब ये आ जाएगा 2 स्क्वायर, हाँ यहाँ पर आ जाएगा ना ऐसे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 है, सॉरी 2 स्क्वायर, और यहाँ पर 2 की पावर 4 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम सॉरी कैसे लेते हैं, सारे एलिमेंट्स लेने होते हैं, लेकिन अगर कोई रिपीटेड एलिमेंट है तो उसमें हाईएस्ट पावर वाला देखते हैं। देखो 5 तो एक ही बार है, 5 तो आएगा ही आएगा, 2 2 बार है, एक बार 2 की पावर 2 है, एक बार 4 है, तो 2 की पावर हम 4 लेंगे, तो 2 की पावर 4 मतलब 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 80, तो इसका आंसर आ जाएगा 80। अब हमने बताना है कि क्या ये कॉमोटेटिव है। तो कॉमोटेटिव देखो, ए स्टार बी क्या डेफिनेशन है, एलसीएम ऑफ ए बी, बी स्टार ए एलसीएम ऑफ बी ए। तो ये ए बी क्या है, कोई नेचुरल नंबर्स हैं, तो आप कोई भी दो नेचुरल नंबर्स ले लो, आप 2 और 3 ले लो नेचुरल नंबर्स, तो 2 और 3 में क्या आएगा, 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, ए बी सॉरी 6, और 3 और 2 का भी 6 आएगा, तो इट मीन्स इट इज कॉमोटेटिव। सिमिलरली अगर एसोसिएटिव की भी बात करें तो इसमें हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्टार बी स्टार सी, तो मतलब ए स्टार बी की डेफिनेशन आ जाएगी एलसीएम ऑफ ए बी स्टार सी, इसका मतलब एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी, तो मतलब एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी। तो सिमिलरली इस तरीके से भी हम निकालेंगे तो तब भी वही आएगा, तो ये एसोसिएटिव भी है। इसको और सिंप्लीफाई करना है तो आप कोई 3 नेचुरल नंबर ले सकते हो, 1 2 3 3 4 5, अपनी मर्जी से कोई भी 3 नेचुरल नंबर्स ले लो, यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करो, वही 3 नेचुरल नंबर ले लो, यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करो, तो दोनों के आंसर जो है वो सेम आएंगे, तो आप लिख सकते हो हेंस इट इज एसोसिएटिव, ठीक है। उसके बाद उसने फोर्थ चीज क्या पूछी है, यहाँ पर देखो फोर्थ उसने पूछा है फाइंड आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन। हमने क्या निकालना है, आइडेंटिटी निकालनी है। तो आइडेंटिटी की बेटा मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस करें, माइनस करें, मतलब जो भी बाइनरी ऑपरेशन दिया होगा जब उस पर हम लगाते हैं तो वो हमें ओरिजिनल नंबर ही मिलता है, ठीक है, उसको इफेक्ट नहीं करता है। जैसे ए स्टार ई है तो वो ए देगा, और ई स्टार ए है तो वो भी ए देगा, दोनों नेचुरल नंबर्स होंगे। अगर ए और ई का मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम ऑफ ए ई क्या आएगा, एलसीएम ऑफ ए के बराबर होगा। कब बराबर होगा, जब सिर्फ मेरा ई क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा मेरा 1, ठीक है। अब ए स्टार बी फिफ्थ पार्ट क्या पूछा उसने, देखो विच एलिमेंट ऑफ एन आर इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन स्टार, ठीक है। देखो ए स्टार बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी स्टार ए, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। इनवर्स मतलब अगर एक 2 है, मल्टीप्लाई 1/2 करूंगी तो मुझे 1 मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए उसमें इन्वर्टिबल, ठीक है। अब ए स्टार बी को मैं लिख सकती हूँ एलसीएम ऑफ ए बी, आइडेंटिटी मतलब 1, बी स्टार में मतलब एलसीएम ऑफ बी ए, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 1 जो है वो आइडेंटिटी, 1 इज द एलिमेंट विच इज इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन स्टार, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा आ गया, यहाँ पर ये आ गया मेरा कौन सा, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी मेरी क्या है 1, और 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसको हम क्या कर सकते हैं, इन्वर्टिबल बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि कोई भी अगर 2 नंबर हम लें जिनका एलसीएम जो है
जिनका एलसीएम जो है 1 हो, तो वो उसके लिए क्या होना चाहिए कि दोनों नंबर ही 1 1 होने चाहिए। इसीलिए 1 एक ऐसा एलिमेंट है कि जो क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा फॉर द ऑपरेशन स्टार। बेटा इस क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा और क्लियर करूं तो देखो आइडेंटिटी में हमारे पास क्या होगा, मतलब ऐसा हम बाइनरी में क्या लगाएं कि मुझे वही एलिमेंट मिले। ठीक है, तो जैसे अगर मैं ए बाइनरी 1 लगाती हूँ तो एलसीएम ऑफ ए एंड 1 क्या मिलेगा, मुझे ए ही मिलेगा। जैसे एलसीएम ऑफ 5 और 1 का क्या मिलेगा, 5, और एलसीएम ऑफ 1 और 5 का भी क्या मिलेगा, 5। तो मतलब 1 एक ऐसा नंबर है यहाँ पर जिसको मैं यहाँ रखूं या यहाँ रखूं, वो मुझे जो ओरिजिनल नंबर है वही देगा। तो इसलिए यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट जो आएगा 1 आएगा। और इन्वर्टिबल के केस में देखो हमने क्या करना है, ऐसा एलिमेंट रखना है जिसको अगर यहाँ रखें या यहाँ रखें लेकिन हमें आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिले, तो 1 ही होगा। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर हमने जैसे बताया कि 5 बाइनरी 1 होगा तो 5 मिलेगा, 1 बाइनरी 5 होगा तब भी हमें 5 मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो 1 है वो हमारा ऐसा एलिमेंट है विच इज इन्वर्टिबल। अब क्वेश्चन नंबर 7 मुझे बोल रहा है कि इज स्टार डिफाइंड ऑन द सेट 1 2 3 4 5 बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज बाइनरी ऑपरेशन जस्टिफाई एफ फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए। ठीक है, अब क्या है, इसी सेट में से हमने एलिमेंट्स लेने हैं और बताना है क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है। चलिए मान लेते हैं इस सेट में से 2 एलिमेंट ले लिए मैंने, 1 और 2। ठीक है, अब 1 और 2 की डेफिनेशन क्या है, एलसीएम ऑफ ए और बी। तो एलसीएम ऑफ 1 और 2 कितना है, 2। ठीक है, 2 सेट में है, चलेगा। अब इसी सेट में से 2 एलिमेंट मैंने ले लिए 2 और 3, तो 2 बाइनरी 3, क्या डेफिनेशन है, एलसीएम ऑफ 2 और 3। अब एलसीएम ऑफ 2 और 3 क्या है, 6। क्या 6 इस सेट में है, नो, इस सेट को बिलोंग नहीं करता है। तो इसका मतलब ये जो है बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए स्टार बी। इज इट कॉम्यूटेटिव, इज इट, मैंने 2 बार इज लिख दिया है, इज इट कॉम्यूटेटिव, इज इट एसोसिएटिव, डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा, देखो सबसे पहले हमने क्या देखना है यहाँ पर, इज इट कॉम्यूटेटिव। तो ए स्टार बी इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए बी और बी स्टार ए एचसीएफ ऑफ बी ए, एक ही बात है। ठीक है ना, ए और बी नेचुरल नंबर्स हैं, 2 नेचुरल नंबर्स ले लो कोई, मान लो 2 और 3 लेते हैं तो उनमें एचसीएफ कितना आ जाएगा हमारा, 1, और 3 और 2 लेंगे उनमें भी एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1। तो ठीक है, तो इसी तरीके से जो यहाँ पर ये है ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए होगा, ये जो है कॉम्यूटेटिव होगा। अब अगर एसोसिएटिव की बात करें तो वो भी आई थिंक होगा, देखो ना, ए स्टार बी स्टार सी, इसको हम लिखेंगे एचसीएफ ऑफ ए बी एंड सी, तो एचसीएफ ऑफ ए बी सी। सिमिलरली ये भी तो यही बनेगा, एचसीएफ ऑफ ए बी सी। तो कोई नेचुरल नंबर ले लो, 1 2 3 लेके आप सॉल्व करके भी इसको चेक कर सकते हैं। अब आगे क्या बोला है उसने, डज देयर एग्जिस्ट, इसको देयर एग्जिस्ट बोलते हैं, डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। अब यहाँ हमने आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन लगानी है, तो हमें पता है वो क्या होता है, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए। अब ए स्टार ई का क्या मतलब है, एचसीएफ ऑफ ए स्टार ई। ठीक है, एचसीएफ ऑफ ई स्टार ए अगर हम देखें तो एचसीएफ बेसिकली क्या होता है कि एचसीएफ ऑफ, अगर मुझे एचसीएफ ऑफ 2 निकालना है, 2 का और किसी और नंबर का निकालना है, तो क्या होना चाहिए, विच गिव्स मुझे 2 मुझे फिर से मिले, तो 2 के साथ मैं किसका एचसीएफ निकालूं कि फिर से मुझे ओरिजिनल एलिमेंट ही मिले, 2 ही मिले। तो हम कह सकते हैं कि 2 के साथ किसका निकालूं मैं, अगर 4 का निकालूं, 2 और 4 का निकालूं तो मुझे 2 मिल जाएगा एचसीएफ। इसी तरह अगर मैं 3 का निकालूं तो 3 का किस एलिमेंट के साथ में निकालूं कि मुझे फिर से 3 मिले, तो ऑब्वियसली 3 और 3 का निकालूंगी तो एचसीएफ, तो तभी मुझे यही एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो 2 में हम 0 ऐड करें तो 2 मिले, और 3 में हम 0 ऐड करें तो 3 मिले, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी। ठीक है, लेकिन इस केस में हमने देखा 2 में तो 4 करने पर आ रहा है और 3 में 3 करने पर आ रहा है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमें हमेशा यूनिक होता है। ये जो ई है ये हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि सबके लिए सेम रिजल्ट दे। ठीक है, अगर मैं 5 में भी डाल रही हूँ तो मुझे 5 दे रहा है, 7 में डाल रही हूँ 7 दे रहा है, 10 में डाल रही हूँ 10 दे रहा है, लेकिन वो सिर्फ 0 दे सकता है इस केस में
ठीक है। लेकिन 0 जो है वो तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं। और हमने HCF देखना है, तो फिर हमें HCF के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो ना तो मुझे 2 का जो HCF मिल रहा है, फैक्टर मिल रहा है जो HCF दे रहा है, और जो 3 का मिल रहा है, और चाहे 4, 5, 6 जो भी मिल रहे हैं, तो सबके डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, सेम नहीं आ रहे। तो आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, वो सबके लिए सेम ही रिजल्ट देता है। ठीक है, तो इस केस में इसका मतलब हमें जो है वो कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिल रहा। तो दिस इज नॉट ट्रू। इसका मतलब जो बाइनरी ऑपरेशन है इसमें आइडेंटिटी नहीं है हमारी n पे। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन नंबर 9 और 10 एक कोलैबोरेटिव क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने पूछा है, जैसे हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में किया था, बताओ बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, तो विच ऑफ दिस इज बाइनरी ऑपरेशन है, कॉम्यूटेटिव है और एसोसिएटिव है। और क्वेश्चन नंबर 10 में उसने आइडेंटिटी एलिमेंट्स पूछ लिए हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल क्वेश्चन हैं जो हमने स्टार्टिंग में किए थे वही हमने सेम करने हैं। एग्जाम्पल्स ले सकते हो आप। ठीक है, एग्जाम्पल्स कहाँ से लेनी है आपने, रैशनल नंबर से लेनी है। तो रैशनल नंबर से एग्जाम्पल्स लेके आप आराम से प्रूव कर सकते हो कि बाइनरी ऑपरेशन है, कॉम्यूटेटिव है। देखो जैसे मैंने यहाँ पर किया है, A स्टार B इज इक्वल टू A माइनस B, B स्टार A इज इक्वल टू B माइनस A, तो ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, इसी तरह 2 रैशनल नंबर लेके आप प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली एसोसिएटिविटी के लिए भी प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने बोला है कि जो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें पार्ट्स दिए हुए हैं उन सबकी आइडेंटिटी निकालिए। अब जैसे ये था A स्टार B इज इक्वल टू A माइनस B, तो आइडेंटिटी की डेफिनेशन हमने अभी पढ़ी है कि A स्टार E इज इक्वल टू A इज इक्वल टू E स्टार A, मतलब कि कोई ऐसा नंबर हमें चाहिए जिसको हम ओरिजिनल नंबर में डालें और बाइनरी ऑपरेशन लगाएं तो मुझे फिर से ओरिजिनल नंबर ही मिले। तो इस केस में देखो क्या है, A बिलोंग कर रहा है रैशनल नंबर को। ठीक है, तो अगर A स्टार E की डेफिनेशन लिखें तो क्या है, A माइनस E, A का A तो ये आ जाएगी E माइनस A। ठीक है, तो ये आ जाएगी E माइनस A। तो अगर आप कोई रैशनल नंबर भी ले रहे हो, ठीक है, अगर 0 ही ले रहे हो आप, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा A, यहाँ पर तो A ही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस A। इसका मतलब जो E है वो 0 के बराबर नहीं है यहाँ पर, तो इसका मतलब इसकी आइडेंटिटी नहीं है। देखो कोई और भी लेके देख लो, 1 ले लो, 2 ले लो, तो ये इक्वल तो आएंगे ही नहीं। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन में भी सेम, पहले डेफिनेशन लगा लो। ठीक है, तो डेफिनेशन निकाल लो। तो अगर हम ले लेते हैं 0 ले लेते हैं मान लो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा A स्क्वायर, यहाँ भी A स्क्वायर और यहाँ A, जबकि ये तीनों इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब इस केस में भी इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। अगर मैं इस केस की बात करूं तो A स्टार E, ये मैंने डेफिनेशन लिख दी, इसका क्या है A प्लस AE, A तो E प्लस AE। अगर अब मैं 0 डालती हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा A, यहाँ पर A, तो ये तो पूरा ही 0 बन गया, तो यहाँ पर भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें A माइनस B का होल स्क्वायर, मतलब A माइनस E का होल स्क्वायर, A E माइनस A का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर 0 डालती हूँ, यहाँ पर क्या बचेगा, A स्क्वायर, यहाँ पर भी A स्क्वायर और बीच में फिर से A है, यहाँ भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। अगर यहाँ की बात करें, देखो A स्टार B, तो ये डेफिनेशन मैंने लिख दी, तो A स्टार E। अब यहाँ पर देखो अगर मैं E की जगह डालती हूँ 4, E की जगह मैं 4 डालती हूँ, तो यहाँ आ जाएगा A, यहाँ भी आ जाएगा A और यहाँ भी आ जाएगा A। तो इट मीन्स ये तीनों जो चीजें हैं वो इक्वल हो जाएंगी एक ही रिजल्ट के लिए। तो मतलब E इज इक्वल टू यहाँ 4 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इस तरीके से हमने आइडेंटिटी के जो क्वेश्चंस हैं वो करने हैं। सिर्फ इतना दिमाग में ध्यान रखना होता है हमने कि यहाँ पर आइडेंटिटी हमने ऐसी डालनी है कि जो नंबर यहाँ पर भी डाल लें और यहाँ पर भी डालें तो हमें तीनों नंबर्स यही मिले ओरिजिनल वाले, तो वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। ये क्वेश्चन नंबर 11 जैसे लेट A इज इक्वल टू n क्रॉस n है, तो ये सेम क्वेश्चन आपका आया हुआ है बोर्ड्स में, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था वहां पर। यहाँ पर n क्रॉस n की जगह सिर्फ r क्रॉस r था। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब r क्रॉस r के साथ होगा तो लास्ट में मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगी वहां क्या करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Let A is equal to n cross n and star be the binary operation on A defined by A, B star C, D is equal to A plus C, B plus D. Show that star is commutative and associative. Find the identity element if any. ठीक है, अब देखिए ये हमें डेफिनेशन दी हुई है अपने बाइनरी ऑपरेशन की। हमें सबसे पहले देखना है ये कॉम्यूटेटिव है, तो कॉम्यूटेटिविटी के लिए क्या देखेंगे, ये दोनों ले लो, A B C D बिलोंग कर रहा है n क्रॉस n को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर आप देखें पहला पहला कॉमा दूसरा दूसरा, तो ये आ जाएगा पहला प्लस पहला कॉमा दूसरा प्लस दूसरा।
अब ये दो है, इनको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ C प्लस A, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ D प्लस B। अब पहला पहला C कॉमा D, दूसरा दूसरा A कॉमा B और स्टार। देखो यहां से लेके चले थे, यहां पहुंच गए, तो स्टार इज कॉमोटेटिव। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं भी ठीक लग रहा तो आप LHS ये ले सकते हो, RHS ये ले सकते हो, और अपनी मर्जी से ऑर्डर्ड पेयर ले सकते हो n क्रॉस n में। ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर्स ले सकते हो। ठीक है, अब आ गया एसोसिएटिविटी की बात। एसोसिएटिविटी में अब क्या होगा, अब जैसे ये हमारा नंबर A था, ये नंबर B था, अब एसोसिएटिव में एक और नंबर आएगा तो तीसरा भी लेना पड़ेगा हमें पेयर EF जो बिलोंग करते हैं n क्रॉस n को। तो ये आ जाएगा LHS लेके ले लो पहले, A स्टार B स्टार C। अब A ये A मानो, ठीक है, B स्टार C ये B है, ये स्टार C है। तो डेफिनेशन क्या थी, पहला प्लस पहला कॉमा दूसरा प्लस दूसरा लिख दिया। अब ये एक मानो, ये दूसरा मानो। अब जब इस पे लगेगा पहला प्लस पहला दूसरा प्लस दूसरा, ये आ गया। सिमिलरली A स्टार B स्टार C करोगे, जब वो भी करोगे तो वो भी ये सेम ही आएगा। तो यहां से हमें पता चला कि ये एसोसिएटिव भी है। तो दो चीजें हमने बता दी कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये कॉमोटेटिव भी है और ये एसोसिएटिव भी है। अब हमने बताना है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है क्या कोई। तो सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट की हम डेफिनेशन लिखेंगे। ऐसे बेसिकली वो होता क्या है, A स्टार E इज इक्वल टू A इज इक्वल टू E स्टार A। लेकिन यहाँ पर आप देखो ऑर्डर्ड पेयर में दिया हुआ है, जो भी हमें दिया है तो हमने ले लिया ये ऑर्डर्ड पेयर A B है। स्टार आइडेंटिटी एलिमेंट E1 कॉमा E2 इज इक्वल टू ये A है पूरा, A इज इक्वल टू ये पूरा E स्टार है, सॉरी E है तो E1 E2 स्टार ये A। ठीक है, एक्सक्यूज मी। अब लगाओ इसकी डेफिनेशन क्या थी, पहला प्लस पहला कॉमा सेकंड प्लस सेकंड। ठीक है, ये रहा एज इट इज। अब आपने ये इक्वालिटी पढ़ी हुई है, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स क्या होती है, जब ऐसा होता है तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके बराबर होता है और इसका इसके बराबर। तो यहां से आ जाएगा A प्लस E1 इज इक्वल टू A और B प्लस E2 इज इक्वल टू B। A कैंसिल, E1 आ जाएगा 0, B कैंसिल, E2 आ जाएगा 0। तो इसका मतलब मेरा 0 0 आइडेंटिटी एलिमेंट निकला है। ठीक है, लेकिन सेट कौन सा दिया है मुझे, n क्रॉस n। क्या 0 नेचुरल नंबर है, नो। तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं हो सकता। तो ये कॉमोटेटिव है, एसोसिएटिव है अंडर नेचुरल नंबर्स, लेकिन ये आइडेंटिटी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। अब मैंने आपसे बात की थी कि ये सेम क्वेश्चन पेपर में आया था, लेकिन उसने n क्रॉस n की जगह वहां पर रियल क्रॉस रियल दिया था। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। जब नेचुरल नंबर की बात आ रही है तो 0 हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगी, लेकिन जब यहाँ r क्रॉस r होता तो हम लिखते कि जो 0 0 है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, उधर एक एक्स्ट्रा चीज उसने इनवर्स भी पूछी थी वहां पर। तो इनवर्स क्या होता है कि कोई भी दो एलिमेंट, उनको जब हम बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो हमें क्या देता है, वो आइडेंटिटी एलिमेंट देता है। अगर ये A है, ये B है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, इज इक्वल टू B इंटू A। ठीक है, अब ये है, इस पे लगाओ क्या था, डेफिनेशन क्या थी, फर्स्ट प्लस फर्स्ट कॉमा सेकेंड प्लस सेकेंड। ठीक है, और आइडेंटिटी एलिमेंट हमने अभी निकाला क्या है, 0 कॉमा 0। तो यहां से निकाल लो वैल्यूज, फिर से वही इक्वालिटी आ जाएगी। A प्लस C इज इक्वल टू 0 और B प्लस D इज इक्वल टू 0। दिस इज B प्लस D। ठीक है, दिस नॉट विजिबल प्रॉपरली। B प्लस D इज इक्वल टू 0। तो C की वैल्यू निकाल लो -A, D की वैल्यू निकाल लो -B। तो इसका मतलब -A और -B जो है वो इनवर्स हैं किसके, A और B के। ये आपने एक्स्ट्रा वहां पर करना था और आपके जो 6 मार्क्स थे वो आपके हाथ में थे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों के लिए आपने करना है, n क्रॉस n के लिए भी और r क्रॉस r के लिए भी।